जय श्री राम। आज हम बात करेंगे स्मूथनिंग के बारे में। देखो, स्मूथनिंग क्या है कि एक केमिकल ट्रीटेड है। बट बहुत सारे लोग क्या होता है कि जो कहते हैं कि सर हमने स्मूथनिंग करी थी बट स्मूथनिंग का रिजल्ट एक्चुअल में जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो देखो, स्मूथनिंग सबसे पहले क्या होता है ना कि क्लाइंट से काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, कि उनके हेयर्स देखने बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमें ये दो चीज़ें ज़रूरी करनी है स्टार्टिंग में। यूँ नहीं है कि क्लाइंट आया आते ही स्टार्ट कर दी स्मूथनिंग, ये चीज़ कभी नहीं करनी। तो पहले हमने क्लाइंट से पूछना है कि मैम आपने पहले कभी कुछ करवा रखा है। तो जब आप हेयर्स चेक करोगे तो आपको ऑलरेडी पता लग ही जाएगा। अगर आप हेयर आर्टिस्ट हो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी, उन्होंने पहले कोई हीना या कोई डाई वगैरह या कोई स्मूथनिंग कलर वगैरह जो भी उन्होंने कुछ भी कोई यूज़ कर रखा है आपको भी पता लग जाएगा। प्लस आपने क्लाइंट से भी पूछना है तो वो आपको भी रेकमेंड आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या कितनी कितनी बार करवा रखा है। ठीक है, सबसे पहले उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद आप अपना काम शुरू करो, चाहे आप स्मूथनिंग ही नहीं आप कुछ मर्जी कर रहे हो। आप हाइलाइट्स, कैरेटिन, स्मूथनिंग, बोटॉक्स, नैनो, जो भी आप कर रहे हो, है ना। तो हमने पहले क्लाइंट से पूछना है कि आपने पहले क्या क्या करवा रखा है, क्या नहीं करवा रखा है। तो उनके हेयर्स कैसे हैं, कैसा उनके हेयर्स का टेक्सचर है। तो हमने सबसे पहले ये चीज़ें ज़रूरी है कि अगर हम ये चीज़ नहीं देखते हम काम शुरू कर देते हैं, आपको बाद में पता चले कि यार इन्होंने तो पहले स्मूथनिंग 8-9 महीने पहले करवा रखी थी, मैंने भी नहीं पूछा, तो हम मैंने डायरेक्ट वही केमिकल के ऊपर दोबारा केमिकल लगा दिया तो नीचे वाले बाल सारे खराब हो गए, है ना। तो ये हमने गलती कभी नहीं करनी। तो पहले आप क्लाइंट्स का हेयर चेक करो। क्लाइंट्स के हेयर चेक करने के बाद उनसे भी पूछो कि मैम आपने क्या क्या करवा रखा है पहले, कि कोई हीना, कोई मेहंदी, कोई कलर या कुछ भी क्या यूज कुछ करा हुआ या नहीं करा हुआ। तो आपने ये जरूर पूछना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने अपना जो प्रोसेस होता है हमने स्टार्ट करना है। तो उसमें भी क्या होता है कि क्लाइंट्स ना कई बारी आ जाता है कि कैरेटीन, कोई बोटॉक्स, कोई इन चीजों का नाम लेके आ जाता है ना। उनको लगता है कि कैरेटीन या बोटॉक्स इन चीजों से भी हमारा हेयर ना प्रॉपरली स्ट्रेट हो जाता है। तो देखो, उनको भी आपने ये चीजें समझानी बहुत जरूरी है, कि उनको समझाओ कि मैम अगर आप देखो कैरेटीन, अगर आप हेयर स्ट्रेट के लिए कह रहे हो तो कैरेटीन से कभी हेयर स्ट्रेट नहीं होता। ना हमारा कोई बोटॉक्स से हेयर स्ट्रेट होता है, बस वही 20-30% होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता। अगर प्रॉपरली उनको एक फ्लैट लुक कुछ ऐसे चाहिए तो फिर उनको हम स्मूथनिंग वगैरह रेकमेंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा स्मूथनिंग करने का तरीका समझो। देखो, क्लाइंट के हमने हेयर चेक कर लिए, तो उसके बाद हम शैम्पू स्टेशन पे लेके जाते हैं। शैम्पू स्टेशन पे लेके जाते हैं, हेड वॉश करते हैं अच्छे से, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसा कोई लगाना रखा या उनका ज़्यादा टाइम हो गया, 7-8 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए कि उन्होंने हेड वॉश नहीं करा हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हम हेड वॉश करते हैं, 2-4 मिनट छोड़ दो वॉश को, उसको फिर उनका रिंस करके ले आओ। शैम्पू को 2-4 मिनट छोड़ के ना रिंस करके ले आओ आप चेयर पे। जब चेयर पे लाते हो, अगर क्लाइंट्स का वर्जन हेयर है तो प्रॉपरली उनका 50% हेयर ड्राई करके, ठीक है। उसके बाद हमने 4 सेक्शन करके, सेक्शन बाय सेक्शन हमने क्रीम अप्लाई कर देनी है। देखो, क्रीम टाइम कम मत ज़्यादा मत लगाना, जितना हो सकता है हमारा टाइम सेव हो उसमें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप पीछे वाले सेक्शन करके आप आगे आते हो तब तक पीछे वाला भी कहीं जन होगा प्रोसेस हो चुका होता है, उसके बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो चुके होते हैं। तो कोशिश करा करो कि टाइमिंग थोड़ा सा सेव करके जल्दी जल्दी से उनके जो 4 पार्टीशन होती है चारों में क्रीम अप्लाई कर दो। 1-1 इंच छोड़ के करा करो, ठीक है। ताकि हमारा जो क्रीम होती है फर्स्ट क्रीम स्मूथनिंग की, वो क्लाइंट्स के हेयर्स पे रूट्स पे टच ना हो जाए, ठीक है। तो जब हमारी क्रीम अप्लाई हो जाती है तो हमारी क्या होती है विजिबल चेकिंग। इसमें कोई ये नहीं होता है, ना ये कोई कलर है ना कोई ऐसा कैरेटीन का प्रोडक्ट है कि जो हम क्या दें कि इसमें हम 30 मिनट्स 40 मिनट्स बाद हम इनको वॉश या ड्रायर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है विजिबल चेकिंग वाला, होता है फर्स्ट क्रीम का होता है। उसमें हमारी विजिबल चेकिंग होती है। अब आपने क्रीम अप्लाई कर दी, एक बार आप चेक कर लो जहां से आपने शुरू करा था सेक्शन, आप वहां से बॉन्ड्स चेक कर लो। आपको पता होगा किस तरीके से स्प्रिंग बना के कोई गांठ मार के करता है, कोई कोम के ऊपर लपेट के करता है ना। तो जिस जैसे आपको ठीक लगता है तो आप उस हिसाब से कर लो। फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर छोड़ के आधा घंटा 35-40 मिनट दोबारा फिर विजिबल 20 मिनट बाद जब भी आपको ठीक लगे आप विजिबल चेकिंग करो। विजिबल चेकिंग करते करते उनको देखो, जब बोन्स अच्छे से ब्रेक हो जाए हमारे सारे, फिर उनको शैम्पू स्टेशन पे ले जाओ। शैम्पू स्टेशन पे ले जाके उनको जो हमारी थोड़ा सा पानी गर्म कर लेना,
गर्म करके जो थोड़ा सा उनकी मल्किफिकेशन करना, पानी प्रॉपरली नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डाल के उनकी मल्किफिकेशन अच्छे से करके, ताकि क्रीम सारी बालों में अंदर भी चली जाए और जो बालों के ऊपर ना लगी रह जाए वो निकल भी जाए, ठीक है। तो बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद उसमें क्या होता है कि जो माड़ा मोटा कहीं ना कहीं रह जाता है तो वो थोड़ा सा गर्म पानी से भी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाता है कहीं ना कहीं। तो अच्छे से क्रीम अप्लाई, उसको वॉश करके मल्किफिकेशन करके, मल्किफिकेशन के बाद उनको रिंस कर दो अच्छे से, प्रॉपरली तरीके से रिंस करना ताकि क्रीम हल्की सी भी ना रह जाए। जब क्रीम अच्छे से निकल जाए उसके बाद आपने हेयर मास्क या कोई आपके पास स्पा या कुछ भी पड़ा हो वो चीज यूज करनी है, ठीक है। हेयर मास्क या स्पा कोई भी आप कुछ भी इनमें से लगा सकते हो। उसको 2 से 4 मिनट कम से कम आपने छोड़ना है क्लाइंट्स के हेयर में। जब हेयर्स में छोड़ने को 2-4 मिनट के बाद फिर आपने उनको रिंस करना है, अच्छे से रिंस करना ताकि वो जो मास्क होता है वो भी ना रह जाए हमारे बालों में। उनको फिर शैम्पू चेयर पे ले आओ, शैम्पू चेयर पे लाने के बाद हमारा पहले टॉवल ड्राई करो क्लाइंट्स के, टॉवल ड्राई करने के बाद फिर बालों में उनके सीरम लगाओ, सीरम अप्लाई करने के बाद फिर फ्लैट ब्रश लेके उनके बाल अच्छे से कॉम वगैरह कर दो। कॉम करने के बाद फिर हमारा क्या होता है जो ड्रायर होता है, फिर ड्रायर शुरू करो। ड्रायर की हीट भी फुल होनी चाहिए, स्पीड भी फुल होनी चाहिए। उनको ड्रायर करो अच्छे से, बाल हो सके तो 2 जने लग जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा उसमें। तो जब ड्रायर हमारा हो गया अच्छे से प्रॉपरली 100% हमारे बाल सूख गए तो हमने उसी कोई 100% ब्लो ड्रायर करना है। हमारा जो ब्लो ड्रायर होगा वो 100% होगा। जब हमारा 100% ब्लो ड्रायर होगा, उसमें क्या होता है कि देखो उसका जो ब्लो ड्रायर होता है वो ज़्यादा आपको ऊपर नहीं लेके जाना होता, वो 0 डिग्री पे ही रखना होता है, ठीक है। ऊपर आपने हाई बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, कोशिश करना है या तो फ्लैट में थोड़ा सा या फिर नीचे, जितना कोशिश हो सकता है नीचे उतना बढ़िया, ताकि जो हमारे हेयर्स है वो ऑटोमेटिकली वही वेव आ जाए, वही सेम स्टेट हो जाए, ठीक है। तो जब हमारा ड्रायर हो गया अच्छे से, ब्लो ड्रायर हो गया, ब्लो ड्रायर के बाद फिर आपने प्रेसिंग शुरू करनी है। जब हमारी आइनिंग प्रेसिंग शुरू होगी तो आपने कोशिश करनी है कि हमारा टाइम जो होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बट कोशिश करनी है कि आपने जल्दी से जल्दी करो। और हर बाल एक एक जितने भी आप जितने पतले पतले सेक्शन लेते हो उनको अच्छे से कवर करना है। ये नहीं करना है कि हाँ जी 2-2 सेक्शन लेके दो मतलब कि जल्दी जल्दी 2 बारी करा चलो जी, ऐसे नहीं करना। उसको भी कम से कम हमने 7-8 बारी 9 बारी कम से कम एक सेक्शन को हमने प्रेस करना है अच्छे से। अच्छे से हमारा जब सेक्शन प्रेस होएगा तो वो एक स्ट्रेट लुक में होगा। जो हमारा बॉन्ड्स ब्रेक हुआ है जो हमने उसको एक वेव देना है कि तुम स्ट्रेट वेव में आओ, ठीक है। एक हमने उसको वेव दे दिया कि वो स्ट्रेट वेव में आता है। जब वो हमारा फ्लैट लुक जो होती है उसकी फ्लैट प्रॉपरली हो जाती है लुक। अब जो हम प्रोसेस करके हमारा जो कैरेटिन जो हमारी प्रेसिंग होती है, सॉरी प्रेसिंग होती है, जो हमारी प्रेसिंग अच्छे से करके, ठीक है। जब 100% हमारी प्रॉपरली प्रेसिंग हो चुकी है उसके बाद फिर हम अप्लाई करते हैं उसका न्यूट्रिलाइजर, जो हमारी सेकंड क्रीम होती है स्मूथनिंग क्रीम की, जो सेकंड क्रीम होती है न्यूट्रिलाइजर, फिर हम वो अप्लाई करते हैं। जो उसका अप्लाई करने का तरीका देखो, क्लाइंट्स को सबसे पहले आप बोलो कि मैम अपने जो अपनी नेक है, नेक हमने इधर उधर नहीं लानी बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट मिरर, अगर आप सलून पे बैठे हो तो बिल्कुल मिरर में देखना, अपने मिरर में आपने सिर्फ आईज हिला सकते हो, अपने फेस बिल्कुल भी नहीं हिलाना। तो एक जगह स्टैचू करके क्लाइंट को, तो हमारी जो देखो किसी की हेल्प ले लेना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, उसमें कोई सेक्शन क्लिप वगैरह अटकाना मत, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रेसिंग कर चुके होते हैं। प्रेसिंग के बाद उसमें सेक्शन क्लिप लगाते हैं, कभी कभी हमारा उसमें वेव आ जाता है। तो प्लीज़ किसी की हेल्प ले लेना, तो उनको बाल दे दें, बाल पकड़ लेंगे वो, ठीक है। तो आप उसमें क्या करना है, जो हमारे जिस तरीके से भी आप करते हो, देखो क्रीम अप्लाई करते हो, क्रीम गिनती की ना आपने 10 मिनट के अंदर अंदर अप्लाई कर देनी है। 10 से भी 5 से 7 मिनट के अंदर अप्लाई कर दोगे सबसे बेस्ट है। जो न्यूट्रिलाइजर हमारी क्रीम होती है उसको जितनी जल्दी से जल्दी हमारी क्रीम अप्लाई हो जाए सबसे बेस्ट है। जब क्रीम अप्लाई हो चुकी है हमारी न्यूट्रिलाइजर की तो उसको गिनती के 12 से 15 मिनट छोड़ना है। 12 से 15 मिनट के बाद, क्योंकि वो देखो हमारे जो बाल होता है प्रॉपरली फ्लैट प्रॉपरली स्ट्रेट, देखो हमारी क्रीम अप्लाई होने के बाद भी, न्यूट्रिलाइजर अप्लाई होने के बाद भी हमने कोम करते रहना है ताकि हमारा बाल
A to Z प्रॉपरली स्ट्रेट लुक में रहे, ठीक है। तो उसको उसके जब हमारे 15 मिनट्स हो जाते हैं, 15 मिनट के बाद हमने फिर शैम्पू चेयर पे लेके जाना है क्लाइंट को। फिर वही चाहे नॉर्मल वाटर हो या थोड़ा सा वार्म भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे हमने रिंस करके अच्छे से उसके थोड़ा सा मास्क लगा देना। मास्क लगाने के बाद 2-4 मिनट बाद उसको भी अच्छे से हमने निकाल देना बालों में से अच्छे से निकाल के फिर हमने क्लाइंट को चेयर्स पे बिठाना है। चेयर्स पे बिठाने के बाद जो हमारा जो भी आप मतलब कि टॉवल रैप करते हो क्या करते हो, देखो जब हमारे क्रीम जब सेकंड क्रीम के बाद जो हमारा वॉश होता है ना, तो उसके बाद हमने टॉवल कभी भी कोई जूड़ा टाइप ऐसा कोई फोल्ड नहीं करना, जस्ट एक टॉवल डैप 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 करके ड्राई करके, ठीक है, उनको चेयर पे बिठा के, तो उन चेयर पे भी ऐसे डैप 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 करके उनका टॉवल उनका जितना हो सकता है हेयर्स में से पानी ऐसे सुखा लेना, ठीक है। फिर वही हमने क्या करना है, फ्लैट ब्रश लेके उनको अच्छे से कॉम्ब करके सीरम वगैरह अपना अप्लाई करके उसके बाद जो हमारा एक मेन काम है सबसे जरूरी, उसमें क्या होता है जब हम ड्रायर करते हैं, ड्रायर कर क्या करते हैं बाल उठा उठा के करते हैं, देखो वो गलती नहीं करनी। जितने बाल उठाओगे वो वेव एक बाउंस में रह जाएगा। तो जितना हो सकता है 0 डिग्री पे हमारे जो क्लाइंट्स के हेयर्स हैं, 0 डिग्री पे जितना हो सकता है नीचे, जितना नीचे लेके जाओगे उतना बढ़िया। प्लस हमारा जो हेयर्स का टेक्सचर है वो और शाइनिंग में दिखेगा, स्ट्रेट लुक में प्रॉपरली दिखेगा और बढ़िया देगा, है ना। बढ़िया शाइन आएगी, हर चीज ओके रिपोर्ट हो जाएगी। देखो जब हमारा प्रॉपरली ड्रायर हो गया, बाद में ड्रायर होके जो एक्चुअल में हमारी मेन लुक क्या होती है उस टाइम दिखती है, जो एक्चुअल में क्लाइंट्स के हेयर होते हैं जो रहने वाले हैं। देखो अभी तो आप ब्लो ड्राई करके उनको लुक दिखा दोगे, जो उसके बाद जब वो घर जाके वॉश करेंगे उसके बाद जो उनके एक्चुअल में हेयर रहने वाले हैं, आप जब नॉर्मल ड्राई करते हो जो स्ट्रेट लुक दिखता है ना, पहले वो क्लाइंट्स को दिखाया करो कि मैम ये देखो ये नेचुरल है, ये आप जब अपने घर पे वॉश करोगे उसके बाद का ये लुक आने वाला है। तो वो फ्लैट वो लुक देख के वो वैसे भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपने रिजल्ट इतना बढ़िया दिया बालों में, आपने इतनी बढ़िया इतनी मेहनत लगा के काम करे, तो देखो रिजल्ट तो आता ही है ना। तो जब हम दिखा देते उसके बाद हम क्या कहते हैं, प्रॉपरली ब्लो ड्राई करो। ब्लो ड्राई करके उसके बाद देखो हम प्रेसिंग नहीं करते, ठीक है। तो प्रॉपरली ब्लो ड्राई कर दो, 100% अच्छे से कर दो, इतना बढ़िया कर दो। प्रेसिंग तो देखो हम यूज करते ही नहीं, बट यूज ना ही हो तो सबसे बेस्ट है। तो उसमें हम 100% जब हमारी ब्लो ड्राई हो जाता है उसके बाद का जो लुक होता है बड़ा प्यारा होता है, वो मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा। हमारी जो वीडियो है इसमें देखो चल भी रहा होगा बाकी, ठीक है। बहुत बढ़िया वो लुक शाइन बहुत बढ़िया हो जाती है उसमें, ठीक है। और उसमें जब हमारा क्लाइंट्स होता है बाल देख के बहुत प्यारा मतलब कि खुश हो जाता है, क्योंकि उनके जो कर्ल जो वेव जो जो उनके हेयर्स में जो बड़े गंदे हुए पड़े थे, और वो एक एकदम जब लुक चेंज होती है तो देखो हमारे फेस लुक भी चेंज हो जाते हैं, हमारे बाल हमारे हेयर्स भी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस हो चुका है। तो उसके बाद हमने क्लाइंट्स को कहना है कि मैम आप 2 दिन बाद, या आपने आज करिए या परसों मैम, है ना, 1 दिन या 2 दिन छोड़ के मैम को कहना है कि मैम आप हेड वॉश करवा सकते हो, आप तीसरे दिन आ सकते हो, हेड वॉश करवा के आप मतलब कि अपना फ्री होके जा सकते हो। उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वॉश होता है देखो अगर आप करोगे सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वॉश में क्या होता है प्रॉपरली देखो हमको ड्रायर भी अच्छे से करना होता है, ब्लो ड्रायर भी, ताकि फर्स्ट वॉश में कहीं क्लाइंट वेव ना ला दे। कई जने क्या करते हैं कि घर पे वॉश कर लिया वही दोबारा टॉवल रैप करके जूड़ा टाइप का बना के ऐसे कर लेते हैं, अपने आप सूख जाएंगे, लेकिन वो सूखते नहीं है। जैसे उन्होंने बाल जूड़ा टाइप बना के वो करा है टॉवल का, तो वो वैसे ही वो वेव ले जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी अपना घर पे क्लाइंट्स को आप सबसे आपने ये चीज भी कहनी है कि मैम अगर आप जितने भी हेड वॉश करते हो कभी भी आपने गिल्ले बालों का मतलब कि जब भी आप वॉश करके आते हो तो ऐसे जूड़ा टाइप कुछ नहीं बनाना टॉवल से। आपने सिर्फ टॉवल बैक पे लेके अपने सारे बाल खुले छोड़ के कॉम वगैरह करके ऐसे पीछे छोड़ देने, या धूप में सनलाइट में खड़े हो जाने, या फिर अगर आपके पास ड्रायर वगैरह कुछ भी हैगा तो मैम कोशिश करना कि आप ड्रायर वगैरह से सुखा लो बाल, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है। देखो इससे क्या होगा कि हमारे क्लाइंट्स के हेयर्स ना फोल्ड होंगे, ना वेव आएगा, ना कुछ आएगा, वो क्योंकि एक तरीके से वेव ही जब मतलब कि रहा ही स्ट्रेट लुक में तो वो कहाँ से क्या होगा, है ना। तो क्लाइंट्स भी खुश होगा। अगर लेके जो 10-12 महीने चलनी है, कम से कम वो 20 एक महीने तो चलेगी, 1.5 1 साल तो चलेगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी, अच्छा रिजल्ट आएगा बिल्कुल।
तो ये था हमारा स्मूथनिंग का प्रोसेस। चलो अगली वीडियो हम हेयर बटॉक्स की लेके आएंगे।